हेलो फ्रेंड्स, लीगल इन्फो बाय विकास यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्या केवल आर्य समाज मंदिर में शादी करने से कपल दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाते हैं। क्या आर्य समाज मंदिर में शादी करने के बाद कोर्ट में मैरिज रजिस्ट्रेशन कराने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यह सवाल हमसे काफ़ी समय से हमारे क्लाइंट्स द्वारा कमेंट्स के माध्यम से, फ़ोन कॉल के माध्यम से पूछा जा रहा था कि सर अभी हम केवल आर्य समाज मंदिर में शादी कर लेते हैं तो उसका 1 साल बाद या कुछ समय बाद कोर्ट में मैरिज रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, या अगर हम आर्य समाज मंदिर में शादी के बाद कोर्ट में मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो क्या हमारी शादी वैलिड होगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग अगर आप दोनों आर्य समाज मंदिर में जा करके अपना कंप्लीटली मैरिज करा लेते हैं, रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, आपकी मैरिज का सप्तपदी हो जाता है। यानी आपने शादी के दौरान 7 फेरे लिए हैं तो उसी दिन से आप दोनों सेम डे से लीगली हस्बैंड वाइफ हो जाते हो, चाहे फिर आप अपनी मैरिज का कोर्ट में रजिस्ट्रेशन कराएं या न कराएं। दूसरा एक क्वेश्चन यह भी था कि सर क्या आर्य समाज मंदिर में शादी करने के बाद हाई कोर्ट से हमें पुलिस प्रोटेक्शन मिल जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल मिल जाएगा। जो आपने आर्य समाज मंदिर में शादी की है उसके आधार पर आपको हाई कोर्ट से पुलिस प्रोटेक्शन मिल जाएगा और आप उसके आधार पर अपने एरिया के SHO, SSP या किसी भी बड़े अधिकारी के पास जाकर के सुरक्षा की गुहार कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि शादी करने के बाद परिवार वाले आपको परेशान कर रहे हैं तो इसके लिए आप बिल्कुल सुरक्षा की गुहार करा सकते हैं। मगर दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका शादी आर्य समाज मंदिर में होना चाहिए के साथ साथ जिस आर्य समाज मंदिर में आपने शादी की है वह अपना रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी आर्य समाज प्रतिनिधि सभा में कराए हुए हो और वह आपका मैरिज का डाटा भी रिकॉर्ड रखता हो और शादी कराने के बाद वह आपको एक रजिस्टर्ड आर्य समाज मंदिर का सर्टिफिकेट भी इशू करे। दूसरा दोस्तों, आर्य समाज मंदिर के नाम पर दिल्ली NCR में काफ़ी लोगों ने फ्लैट्स में मंदिर बनाए हुए हैं, अपने पास ही सर्टिफिकेट बना के भर के दे देते हैं, या कई बार हमारे लालची वकील बंधु भी कोर्ट्स में ही एफिडेविट मैरिज करा करके या मंदिर का फर्जी सर्टिफिकेट बनवा करके पकड़ा देते हैं। तो दोस्तों, वह मैरिज वैलिड नहीं होती है, उसके आधार पर आप कोई भी लीगली एक्शन नहीं ले सकते हैं। तो कृपया करके इस तरीके की धोखेबाजी से बचने की आवश्यकता है। अगर हमारे पास कई बार क्लाइंट्स आते हैं तो मैं खुद उस चीज़ को आर्य समाज मंदिर में जाकर के देखता हूँ कि कंप्लीटली शादी हो रही है या ऐसे ही उनको सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है। जगह जगह हमारे एसोसिएट्स हैं, दिल्ली NCR के बाहर भी काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में, स्टेट्स में हमारे एसोसिएट्स हैं जो कोर्ट मैरिज रजिस्ट्रेशन और आर्य समाज मंदिर मैरिज कराते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप अपना इजीली आर्य समाज मंदिर में शादी करा सकते हैं। शादी करने के बाद आपको बिल्कुल भी डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, आप सेम डे से लीगली हस्बैंड वाइफ हो जाते हैं। यह भी उतना ही आवश्यक है कि आप अपनी मैरिज का कोर्ट में रजिस्ट्रेशन कराएं। कोर्ट में रजिस्ट्रेशन कराना आजकल गवर्नमेंट ने मैंडेटरी भी कर दिया है। और दूसरा बेनिफिट इसमें आपको यह भी होता है कि इन फ्यूचर अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो आप कोर्ट में रजिस्ट्रेशन के आधार पर लीगली कार्रवाई आसानी से कर सकते हो, उसमें आपको प्रॉब्लम फेस नहीं आती है। कई बार आर्य समाज मंदिर का सर्टिफिकेट डाउटेबल माना जाता है और कई बार पुलिस वाले या परिवार वाले अगर आपने अपनी मैरिज का कोर्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो मंदिर के पुजारी को परेशान करते हैं और कई बार मंदिर वाले भी रिकॉर्ड को इधर उधर कर देते हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए हम आपको यही सलाह देंगे कि आप अपनी शादी आर्य समाज मंदिर में जरूर कराएं, मगर उसके साथ साथ आप अपनी मैरिज का कोर्ट में रजिस्ट्रेशन भी कराएं। दोस्तों, और किसी क्वेरी के लिए आप हमें मंडे टू सैटरडे हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं या नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।